पेटी से लगवाना तो ज्यादा। आज हमारे बच्चा पहले बार महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा है। हे वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आप रिकैप में तो देख ही चुके हो कि क्या क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ सरप्राइजिंग ही था और सडनली प्लान की चीजें ना बहुत ही बोल सकते हैं कि भागम भाग वाली भाग दौड़ वाली होने वाली होती है। मुझे हेयर कलर भी करना था, तो कहीं कहीं हल्के हल्के से कहीं पैच दिख रहे थे बालों के वाइट, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में सबसे पहले हेयर कलर कर लेते हो, बाकी उसके बाद का जो इतना रूटीन का काम होता है, बेसिक रूटीन का, वो सब काम निपटाना था। तो वो सब काम निपटाया उसके बाद में मैंने, और कहीं कहीं ना स्किन पे भी कलर लग चुका था मेरी, और हम बाहर जाने वाले थे और 4-5 दिन के लिए दूध फ्रिज में रहे तो वो भी ठीक नहीं होता। तो मैंने आधा लीटर ही दूध मंगवाया था आज, क्योंकि और आज पुडिंग भी रखी हुई थी रिजल्ट में, तो गेस्ट भी गेस्ट मतलब भैया भाभी ये सब आ रहे थे आज, तो वो भी मतलब वो हेवी लंच का दाल बाफले वाला लंच करके ही आ रहे थे। तो उनसे मैंने पहले ही पूछ लिया था कि आपको और कुछ मतलब डिजर्ट में तो नहीं खाना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये जो तो है ना घर में पुडिंग वगैरह बाबू को पसंद है, भैया ने तो फिर भी नहीं खाई। भैया सैली ने छोटा भाई है मेरा, तो आने वाला था, और मुझे आज कॉफ़ी पीनी थी, कोल्ड कॉफ़ी, तो सर्वक्ष को भी पीनी थी साथ में, तो मैंने मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग और सर्वक्ष को भी कम स्ट्रॉन्ग, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाने की तैयारी करी। और सीरियसली बताऊँ ना, तुम्हें इतनी ज़्यादा लेजी हो रही थी यार, काम में किसी में मन तो लग रहा था, काम तो भी की ही जा रही थी, काम में तो किसी भी रुकी ही नहीं, फिर धीरे धीरे काम हो रहा था, क्योंकि अगर वीडियो शूट होती है ना तो आधे घंटे का काम 45 मिनट का हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके एक एक काम निपटाए। पहले तो कॉफ़ी पी, मैं मतलब मॉर्निंग में आज ब्रेकफास्ट मेरा चलते चलते ही हो रहा था, तब मैंने सुबह तो चाय पी ली थी, और वर्कआउट मैंने 1 आवर की जगह कार्डियो 1 घंटे की जगह मैंने सिर्फ 30 मिनट ही किया, शायद 30 मिनट भी नहीं, 25 मिनट ही किया। तो कहीं जाने में ना एक हाउसवाइफ की लाइफ किस तरीके से अस्त व्यस्त हो जाती है, वो एक हाउसवाइफ ही जानती है कि हम कितना भी हमारा मतलब है ना सब कुछ सेटल कर ले, कि हम इस तरीके से रूटीन बनाएंगे, इस तरीके से रूटीन फॉलो करेंगे, ये करना है वो करना है, पर हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस आउट ही होता है हमेशा, कुछ भी प्लान मतलब ऐसा नहीं हो पाता है हमारे साथ में। और मेरे और सर्वक्ष के कपड़े मैंने पैक किए, मेरे तो मैंने कम ही किए, सर्वक्ष के ज्यादा किए, क्योंकि उधर से उसे भोपाल हॉस्टल भी छोड़ने जाना था। तो इस तरीके से कुछ आज मेरा दिन शुरुआत हो रहा था, मन भी नहीं हो रहा था कि पैकिंग करूं, क्योंकि सर्वक्ष जा रहा था, तो वो मुझे 2-3 दिन से रोना आ ही जा रहा था। और ये देखो रात को बारिश हवा ये सब मैंने बताया ही था कितना ज्यादा, तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई, तो डीप क्लीनिंग भी जरूरी थी, वो एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया। तो ये सब काम करते हुए, हेयर वॉश करते हुए, आप मेरे बालों की हालत देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, मॉइस्चराइजर तक अप्लाई नहीं किया स्किन पर, और डायरेक्टली किचन में, क्योंकि मुझे लगा था सर्वक्ष को भूख लग रही है। और सीरियसली बताओ, मैंने सिर्फ 4 पराठे बनाए, दूसरा आटा लगाया, 4 पराठे बनाए, एक पराठा मैं खाने वाली थी, और हाई प्रोटीन में मैं अच्छे मूंग की दाल लेने वाली थी, क्योंकि छिलकी निकली हुई जो दाल होती है ना, वो भरे मूंग की दाल में बनाई थी 2 दिन पहले, पर अभी प्रोटीन में कुछ था नहीं सडनली, तो मैंने सोचा कि हमने मूंग की दाल, और हाई प्रोटीन भी होता है, तो फिर मैंने यही बनाने की प्लानिंग करी, और फिर यह बनाया भी सही। और मैंने ना पराठे बनाए ना, तो सर्वक्ष ने बिल्कुल भी नहीं खाए, 1-1.5 पराठा खाया, 1 पराठा मैंने खाया, 2 पराठे जैसे कि तैसे ही रखे रह गए, क्योंकि सर्वक्ष ने खाया ही नहीं, उसका मन ही नहीं हुआ। वो इसलिए कहीं जाना हो जाता है ना बच्चों का, तो वो मन ही उठ जाता है खाने पीने से बच्चों का, वैसे सर्वक्ष के साथ हुआ, 1 घंटे तक खाना लेके बैठा, थोड़ा खाया कुछ नहीं। तो ऐसे से आज मेरा दिन हुए जा रहा था, तो मैंने सर्वक्ष को डांटा भी, डांट लगाई, मैंने कहा खाना तो खा, बाकी सब चीजें होती रहेगी पर खाना तो खाओ कम से कम। पर सर्वक्ष ने खाना नहीं खाया, और मैंने उसको प्रॉपर उसकी थाली लगा कर दी थी। और मेरे को काम का मैं बताऊँ ना, मॉर्निंग में माल जमा होना, माल लेके आना, ये सब मतलब काम भी चल रहा था, और जाना भी था, और था कि 11 बजे तक हम निकलेंगे। तो 11 बजे तक पर मेरे भाई का सडनली कॉल आया कि
थोड़ा लेट हो जाएंगे और मैं थोड़ा घर पर रेस्ट करूंगा, उसके बाद ही जा पाऊंगा, क्योंकि दाल बाफले खाने के बाद थोड़ी नींद लेनी जरूरी होती है। आई थिंक सो, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। मैं अगर दाल बाफला हेवी खाना हो, मैं 1 के 2 दिखने लग जाते हैं। मुझे थोड़ा सोना तो चाहिए, वरना मैं नहीं चल सकती कहीं भी। तो वैसे से उसने मुझे बोला कि मैं आऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, तो 1 घंटे रेस्ट किया। पावर में भी बोल सकते हो, पावर में भी। एंड फिर हम निकलने वाले थे, तो मेरा उसमें थोड़ा फायदा हो गया, मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपने लिए भी, काम के लिए भी। तो फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे करने लगी, मतलब घबराना जैसा होता है ना, वो घबराना खत्म हो गया मेरा। तो मैंने फिर कारीगरों को जिसको जो काम देना था, कॉल तो मैंने सबको कर दिया था। तो कुछ कुछ भाव खा रहे थे कि नहीं, इतना सडनली नहीं हो पाएगा ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितने लेके जा रहे हैं, जो चीज समझ रहे हैं उनके लिए तो ठीक ही है ना। तो फिर मैंने सर्वोज को खाना रखा, और मैंने भी अपनी थाली सजा दजा कर बिल्कुल तैयार रख ली कि मैं भी खाना खा लेती हूँ। और मैं 1 चम्मच, अगर आप डाइट पे भी हो ना, तो 1 चम्मच घी खा सकते हो। 1 चम्मच घी खा सकते हो, मीन अच्छा फैट रहता है, गुड फैट रहता है घी में। तो मैंने दाल में वो डाला, और खाना लेके बैठी ना, कारीगर आ गए, उनको माल दिया। कारीगर के बाद में डिलीवरी बॉय आ गया डिस्पैचिंग के लिए, तो उसको माल देना करना, ये सब करा। थाली सजी, एक स्पून तक मिला, मैंने एक और भी नहीं खाया, और ये सब लोग आ गए। तो वे जैसे मेरे को, ये होती है काम वाली लड़के की लाइफ। काम वाले सब आ गए, खाना जहाँ का जहाँ, थाली लगी लगाई रह गई, खाना बेड पे रखा रह गया। सांस भर गई। पूरा आधा घंटा हुआ मुझे सब सेटअप करने में। खाती हूँ आराम से खाना। फिर फटाफट मैंने किचन समेटा, और किचन समेटते समेटते ही मेरे यहाँ सरप्राइज, हमारे यहाँ कौन आ गया, छोटे छोटे बेबी आ गया। देख रही हो कि क्या चीज है ये, क्या है ये? क्या है? आद्या भी ब्लॉगिंग करेगी क्या? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। हाँ, एक अच्छी रील बनाएगा अपन। हाँ, छोटे जो बेबी आ गया, आज हमारा यहाँ मेहमान आ गया, ये बोल रहा है कि बनियान में मत बना। भाई भाभी इतना लंबा करते में तो बहुत बुरी बात क्यों। हाँ ले बिछा दी, चल। कहाँ गई वो गाड़ी? गाड़ी कहाँ गई? हमें गाड़ी हुई क्या मालूम है कि गाइस, तुम्हारे यहाँ जो गेस्ट आए हुए हैं, छोटी सी बेबी। हे गाइस, तो ये है आद्या, ये भाभी। हाय आद्या। और मैं बसूंदी जैसे घूम रही हूँ अभी। फिर बाल मैंने अभी ना सिर्फ स्ट्रेट किए, सिर्फ स्ट्रेट किए। और ये है सर्वक्ष को भी देख लो भाई, अभी तैयार हो जाते हैं, तैयार होने के बाद में मिलते हैं आप सब लोगों से। ये आद्या बीवी क्या कर रही है, प्यारा सा बेबी। एक और बात है, हाँ बिना पोल्यूशन वाला फटाका। हाँ, किस किस ने फोड़ा है बचपन में भाई। हाँ आद्या, रिकॉर्डिंग इधर देख, इधर देख आद्या, इधर देख, इधर। हाय बोलो, हाय। सीताराम कर लो, सीताराम सीताराम। मुंह करते सीताराम। ए सीताराम, सीताराम सीताराम। और राम 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 राम। रोड दबा के बैठी है। मिलते हैं रेडी होने के बाद में, तभी तो मेहंदी का कलर ही लगा है।
तो हो चुकी थी चलने की तैयारी, बस बर्तन आड़े थोड़े से रखे, तो मैंने कहा क्लीन कर देती हूँ फटफट से, भाभी जब तक बाबू को देख ले। तो मैंने फटाफट से बर्तन साफ कर दिए और सारी चीजें मैंने माइंड से सेट कर दी। मैं पार्किंग एरिया में सारे बैग ले जाकर रख दिए थे कि जो हाथ में आ रहा था कि ये ले जाना है वो ले जाना है। पर वाटर बॉटल मैंने फ्रिज में भरी हुई रखी थी और सैंडी को भी उसके कुछ रुमाल धुलवाने थे और उसकी सापी वगैरह ये सब, तो ये सब धोए। और फिर हमने सारे लगेज वगैरह ये सब, क्योंकि सामान बहुत सारा था, क्योंकि हॉस्टल का भी सामान था ना, तो ये सब सामान हमने रखे। और इतने में माइंड से स्लिप हो गया, बिल्कुल स्लिप हो गया कि गाइस, तो सच धज के रेडी होके हम लोग हो गए तैयार जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, है ना राज? तो मेरा ये आउटफिट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना है। भाभी भी क्यों रो रही? लग गई क्या? जी हो चुके हैं रेडी। वही फ्रिज ओ में वॉशिंग मशीन में है, फ्रिज में तो यही छोड़ देता क्योंकि कल से हाथ से घिसा था, डाल डुल दिया मैंने। गाइस, तो हम निकल चुके हैं, फ्रंट सीट पर ड्राइव कर रही है आद्या। हे हेलो, हाय गाइस, आज हमारे बच्चा पहले पहले बार महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा है। चिकू हाय करो, चिकू ये करो जे तो बारी यार लो। चिकू आ गया है पीछे। हाय चिकू, तड़का के वजह से ही पाछे बैठ गए, आगे उठा दी ना। हाय चिकू, हाय हाय बेबी, हाय बेबी। नए नए लोग देखिए और रोना रोना चालू। हम निकल चुके हैं घर से। कहाँ पहुंच रहे हैं? महाकाल दर्शन के लिए। चीकू का फर्स्ट दर्शन है महाकाल का। और मौसम की तो क्या ही बात बताऊं, आप देख सकते हो एक दिन पहले आंधी तूफान आया था तो पूरा मौसम ठंडा हो रखा था, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं फील हो रही थी, क्योंकि मौसम हम पे बिल्कुल मेहरबान है कि आराम से आइए और आराम से आप बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। तो वैसे से ही हमारे साथ भी हुआ, तो मैं आध्या को थोड़ा थोड़ा अपने साथ सेटल करने की कोशिश कर रही थी। हाँ निकाल रखे करो मैं ठंडो रे बाने में Georgia and Deer's latest single Joki on Spotify. लड़की बड़ी अनजानी थी, लहंगा में निकली उसकी जवानी थी। सारी बॉटल मिल गई, धिक्कार है अपने काम पर धिक्कार। करते ही कम वक्त हेयर डाई की ऐड आनी थी। काश उस वक्त Spotify प्रीमियम स्टैंडर्ड का ये ऑफर मिला होता। बाल डाई करने की ऐड से मेरा मुंह काला तो नहीं हुआ होता। नहीं आए लेके जनाब, ऐड फ्री म्यूजिक के लिए सही है। गाड़ी तेरे याद तम दिला देती थोड़ी सी। भूल गई, मैं खुद भूल गई कहीं नहीं। हो तो ठीक है, 3 बोतल ये 2 बोतल वो, 1 बोतल मेरी थी, 4 बोतल तुम्हारी थी, 1 बोतल मेरी बोल गई। शाम तक चलता है इतना पानी आराम से। कितना पानी खरीदोगा तुम? मैं खुद की बल पे 500-700 रुपए पानी पी जाएंगे अपन ऐसा करके। बोतल भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो भर के स्टोर कर लाया। ये रख ला कहीं पे रखा? ये तो रखा गई, सही तो रखनी पड़ेगी। ये वहां से भरना अंकाल में से अंदर से फिल्टर में की। और ये आद्या सोच रही कि आज तो बुआ मेरी पूरी फिल्म शूट कर लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो वो बिल्कुल कैमरे को देखकर ऐसा है ना, उसको एक्साइटेड हो रहा था, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, माइक दे दो मेरे को, बेसिस से उसका हो रहा था। और वो सेटल नहीं हो पा रही थी मेरे साथ। मैं थोड़ी देर रखूं और उसका रोना चालू, थोड़ी देर रखूं और रोना बिल्कुल चालू। और वाटर बॉटल हम भूल चुके थे, तो फिर हमने वाटर बॉटल्स खरीदी। मतलब हमने ना 400-500 तक का तो पानी पी गए होंगे हम घर आए जब तक। तो ये बाल तो मेरे में सच बताऊं ना, तो आज जो मैंने कंडीशनिंग हेयर शेयर वगैरह किया ना, बाल बिल्कुल एकदम इतने स्मूथ और इतना अच्छा कंफर्टेबल लुक दे रहे थे मेरे को, और स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो इतना अच्छा फील हो रहा था, मतलब मन में भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। और बाबा महाकाल के जाना है ना, तो मैं तो बहुत ज्यादा इमोशंस और इससे बढ़ जाती हूँ कि पूछो ही नहीं। और ये बिल्कुल बच्चों को हमारे है ना हमेशा सीताराम राम राम ये चीजें बचपन से ही सिखाते। तो वैसे ये भी है ना, सीताराम सीताराम इस क्लैप एंड वो सीख जाते हैं बच्चे। तो दोनों बच्चे सीख गए हमारे, उद्धव एंड आद्या, दोनों ही बच्चे सीख गए। तो आद्या भी सीताराम सीताराम मन से कर रही है, और मन से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, और महाकाल के अभी जो वीआईपी टिकट है उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो हम जा रहे हैं अभी इस्कॉन मंदिर। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, प्लान वही है बट थोड़ा सा रिस्केडल हो गया है। हमारी आद्या की नींद उड़ चुकी है आज, है ना आद्या? नींद उड़ गई है तेरी आज? क्यों उंगली डाल रही है, क्यों उंगली खो रही है, क्यों उंगली खा रही है? अरे वाह वाह, सीताराम सीताराम। हाँ In 600 meters, नहीं निकल रहा है सीट बेल्ट। बाढ़ हो रही तब पुलिस वाला पकड़ेगा, कितना भैया ये नहीं बांधा है। हाँ मैं वही लूंगा, कैमरा भी छोटा, बाद में पकड़ना। पंजी तो मेलो है वहाँ मानते पंजी अरे मेलो के हाट है यहाँ के, कुछ सब्जी में एक सामने कमरा मिलता था वहाँ पे बेच सब्जी दिया। 11 CS का टाइम पे एकदम बुक की का रूम पर रखे दिन भर। वो तो व्याज संकट को तो नहीं वो क्या देखो तो क्या खाखरा पापड़ा बन रहा है इधर। यार सावरे तो सेंटर पूछ कैसे, ये सावरिया चाट सेंटर की खोज की जा रही है। खाना तो मैं नहीं तो खाएंगे, तो बहुत शानदार था। जन सेवा वो खाने तो ये बिल्डिंग कदे बना दी, पुरानी दिख रही है इधर। पुरानी नहीं है अभी बनी है। हाँ नहीं क्यों भैया सावरिया ये चाट सेंटर वाला ना सावरिया सैंडविच। हाँ किधर है ऋषि नगर साइड। दवाई। तो गाइस फाइनली सावरिया चाट सेंटर का एड्रेस मिला है, हम लोग जा रहे हैं। सैंडविच सावरिया सैंडविच। और ये कई दिन तो ये सब क्यों खाली तो रोड नहीं है। अरे सब भर गया है। अपन एक जगह दूसरी जगह 2 साल बाद जाए तो पता ही नहीं चले। इन दो सीधा का जो तुम आए थे ना स्टार्टिंग में कहीं नहीं थोड़ा सब खाली। आज देखो आप अब वो डेवलप हो गई यार हर चीज में। तो इधर पर यहाँ जब तो यातायात वाला ना थोड़ा गाड़ी करती थी, फिर अभी यहाँ करती हूँ। यहाँ तो हम यहाँ की जगह से मान लीजिए तो बता रही थी इधर ही सीधे ही बता रहे तो इधर तो कहीं नहीं दिख रहा। तो कॉफी सावरिया सैंडविच, सावरिया सैंडविच उज्जैन तानाखेड़ा दिख रहा है सब इसमें। head north on Jawahar Road. Make a U-turn, then turn left. इसको कहते हैं सड़क। अरे ठेला वालों तो हाँ ठीक है, वो फिर यातायात वाला पुलिस वाला हमने नहीं हाँ बंद करवा दो, बहुत चलते हुआ था वहाँ की एक दिन तो बंद Turn करवा left, then your destination will be on the तो वो right. जो कॉर्नर की दुकान है ना हाँ वाली थी। हाँ। और अब देखो आप अरे बाप रे, ऐसे ढूंढ के आ रहे हैं अपन तो मतलब पैसे उठा इतना बड़ा। मैंगो भी होगा पर खाना आएगा Turn left, then turn right. फाइनली पहुंच गए, और इतना बड़ा अच्छा सा कैंटीन बना रखा है भाई इसमें तो। रुक जा रहे गाइस हम पहुंच चुके हैं
सावरिया सैंडविच के यहाँ पर काफी ढूंढने के परिश्रम के बाद में मिला है। एंड इसका मेन्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक ठेला लगाता था, अब मतलब इसने इतनी तरक्की कर ली, तो दिखाती हूँ। आजा लुक, आजा सैंडविच कितनी सारी वेराइटी है। जैन सैंडविच, जैन कच्चा लिख रहा है क्या? काचा सेव टमाटर, बॉम्बे कच्चा स्पेशल। क्या चाहिए? टेस्ट ऑफ चाट, चाट की भी वेराइटी है यहाँ पे। इडली वाली चाट है कोई। और पिज्जा, पिज्जा की कितनी सारी वैरायटी। मैगो, मैगी फ्लेवर्स एंड बर्गर, बहुत सारी वैरायटी। इंस्टेंट आ गया। आध्या, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वाला ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है। ये मैंने मीशो से बाय किया। गंदे तुम्हारे मन से फिर गंदे दिख रहे हैं, ये गंदे दिख रहे हैं। बोलना नहीं आता। हाँ गंदे का चीज तो बोल रहे। अरे इधर नहीं आ रहा। इधर कैमरा लगा के तुम यहाँ रख। ठीक है, मैं तो पैसा क्या है वो सामान ऑर्डर किया, इसके पैसे भरे। बन रही है सही साड़ी वीडियो। आगे ना तो आगे वन 192 है अपना। हाँ तो 19, 91, 92 तो और उसके बाद में तीसरा ऑर्डर रहेगा। 92 है अपना। आद्या, आद्या बेबी, आद्या बेबी। छोटी जमी। और ये रहा हमारा बिल, कुछ 435 का। गाइस हम वेट कर रहे हैं पूरे आधे घंटे से। हमारा लोडेड एक्स्ट्रा चीज, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच कुछ भी नहीं। सैंडी 2 बार बोल के अर्जेंट अर्जेंट, क्योंकि हमारी टिकटें जो 6 बजे तक का टाइम है, हमें वहां भी पहुंचना है। और कुछ टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। एंट्री में अंदर जाना कितना टाइम लग जाता है महाकाल दर्शन के लिए, तो देखते क्या होता है। और एक सबसे गंदी सी बात बताऊं, पीछे ना लड़का और एक लड़की आए हुए थे। ऑर्डर उनका एक ने खाया और एक ऐसा कैसा पूरा छोड़ के चला गया। मतलब है ना, फूड का कंप्लीट वेस्ट। हाँ ऐसा लग रहा मेरे को मैंने दिया नहीं।
अरे ये अंदर पता नहीं गाइस कब ऑर्डर आएगा, कब आएगा। जो प्राइस लिया है ना उस हिसाब से मुझे इसमें क्वालिटी नहीं नजर आई। इतना सारा प्राइस और इतनी मतलब क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी जो हमारे मधुरम में इंदौर में होती है। तो पेटी से लगवाना तो ज्यादा ले ले 1-2 स्लाइस। ये ग्रिल है। तो गाइस कुछ तो मामू बनाया है सावरे वाले ने, क्योंकि इतना टेस्ट नहीं था जो इंदौर के मधुरम में रहता है। ठीक था। ले फटाफट ले जल्दी, फोटो नहीं लेना, ये ले।